आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। पहली नज़र में देखें तो ये एक पिता का अपने दो बेटों जावेद और शादाब के लिए लिखा गया एक बर्थडे मैसेज लगता है। हम्म। लेकिन जैसे ही आप इसकी पहली लाइन पढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि यहाँ जश्न से कहीं ज्यादा कुछ गहरा चल रहा है। बिल्कुल, ये कोई हॉलमार्क कार्ड वाला मैसेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का लाइफ मैनुअल है, एक पूरी फिलॉसफी है जो एक पिता अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रहा है। और ये आज के जमाने में बहुत अनोखी बात है। हम सब इंस्टाग्राम कैप्शन और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर भावना कुछ शब्दों या एक इमोजी में सिमट जाती है। सही बात है। ऐसे में इतना सोचा समझा, इतना गहरा संदेश अपने आप में एक विश्लेषण की मांग करता है। ये सिर्फ बेटों के लिए नहीं है, मुझे लगता है इसमें हम सबके लिए कुछ ना कुछ छिपा है। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस संदेश को डिकोड किया जाए। हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पिता सफलता, शिक्षा और शक्ति जैसे भारी भरकम शब्दों को एक बिल्कुल नया और शायद ज्यादा जरूरी मतलब दे रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि एक जन्मदिन का संदेश हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो संदेश की शुरुआत ही बहुत दमदार है। पिता लिखते हैं, आज सिर्फ जन्मदिन नहीं है, ये सपनों, जिम्मेदारियों और आगे की खूबसूरत यात्रा की याद दिलाता है। और फिर वो अपने बेटों को कहते हैं, दो अनमोल रत्न। यहां तक तो सब ठीक है, बहुत प्यार भरा है। हाँ। लेकिन अगली ही लाइन में वो कहते हैं, मेरी ताकत, मेरी उम्मीद और मेरा भविष्य। जी। यहां आकर एक सवाल मन में आता है। एक तरफ तो ये बहुत एम्पावरिंग लगता है, लेकिन क्या आज के जमाने में इसे उम्मीदों का एक भारी बोझ नहीं माना जाएगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों में है। देखिए, अगर पश्चिमी मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, जहां व्यक्ति की आजादी पर बहुत जोर होता है, तो शायद इसे एक बोझ की तरह देखा जाएगा। हाँ, कि बच्चों पर अपनी उम्मीदें क्यों लाद रहे हो। बिल्कुल, कि उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने दो। लेकिन अगर हम इसे भारतीय या कई पूर्वी संस्कृतियों के संदर्भ में देखें, तो यहाँ परिवार एक एक इकाई है, एक टीम है। अच्छा, तो ये इंडिविजुअल गोल नहीं है, टीम गोल की बात हो रही है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। जब पिता ये कहते हैं कि तुम मेरी ताकत हो, तो वो सिर्फ उम्मीद नहीं जता रहे, वो अपने बेटों में एक मकसद की भावना भर रहे हैं। मकसद की भावना। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वजूद मायने रखता है, तुम्हारी हरकतें मायने रखती हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। ये बोझ नहीं बल्कि एक नैतिक कंपास है, एक दिशा सूचक यंत्र। वाह। ये उन्हें याद दिलाता है कि जब भी तुम जिंदगी में कोई फैसला लो, तो ये याद रखना कि तुम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हो। ये उन्हें जड़ों से जोड़ता है, उन्हें उड़ने की आजादी देते हुए भी। वाह, नैतिक कंपास। ये तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाता है। और शायद इसी कंपास का इस्तेमाल करके पिता उन्हें घर की चारदीवारी से निकालकर एक बड़े मैदान में खड़ा कर देते हैं। वो तुरंत व्यक्तिगत जिम्मेदारी को राष्ट्रीय जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। वो लिखते हैं, हमारे देश को ईमानदार दिलों, मजबूत दिमागों और दयालु आत्माओं की जरूरत है। जी, जन्मदिन की बधाई देते देते बात सीधे देश पर आ गई। ये थोड़ा भारी नहीं है? भारी तो है, लेकिन ये दिखाता है कि पिता का विजन कितना बड़ा है। वो अपने बच्चों को सिर्फ एक अच्छा बेटा या एक कामयाब प्रोफेशनल बनते नहीं देखना चाहते, वो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनते देखना चाहते हैं। अच्छा, ये एक तरह से जिम्मेदारी के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या संकेंद्रित वृत्त की तरह है। सबसे अंदर का गोला है खुद की जिम्मेदारी, फिर परिवार की, फिर समाज की, और सबसे बाहर राष्ट्र की। पिता बस ये कह रहे हैं कि इन गोलों को अलग अलग मत देखो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पर एक सवाल उठता है, क्या इससे व्यक्तिगत खुशी और सपनों पर कोई असर नहीं पड़ता? आज की पीढ़ी तो फॉलो योर पैशन और लिव योर बेस्ट लाइफ की बात करती है। इस संदेश में तो कर्तव्य और जिम्मेदारी पर ज्यादा जोर है। देखिए, ये संदेश पैशन के खिलाफ नहीं है, ये बस उस पैशन को एक दिशा दे रहा है। पिता ये नहीं कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर मत बनो, वो कह रहे हैं कि तुम जो भी बनो, एक ईमानदार डॉक्टर बनो, एक मजबूत दिमाग वाला इंजीनियर बनो, एक दयालु कलाकार बनो। बिल्कुल, उनका मानना ये है कि सच्ची और स्थायी खुशी सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब आपकी उपलब्धि किसी बड़े मकसद से जुड़ जाती है। जब आपको लगता है कि आपके काम से समाज पर, देश पर कोई सकारात्मक असर पड़ रहा है, तो वो जो संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी सैलरी पैकेज से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है। तो पहले नींव रखी गई जिसमें मकसद और जिम्मेदारी की बात हुई।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस संदेश का मतलब दिल है, जहां 3 सबसे जरूरी स्तंभ सफलता, शिक्षा और शक्ति को पूरी तरह से रीडिफाइन किया गया है। जी। और पहला ही पॉइंट आज की दुनिया पर एक सीधा तमाचा है। सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये सम्मान कमाना है। और ये कितना जरूरी है आज के समय में। आज सफलता का मतलब क्या है? नेटवर्थ, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कहाँ छुट्टियां मनाते हैं। हाँ, सब बाहरी चीजें हैं। सब बाहरी चीजें हैं जो आज हैं कल नहीं भी हो सकती। पिता यहाँ एक ज्यादा गहरी, ज्यादा स्थायी चीज की बात कर रहे हैं, सम्मान। पैसा आपसे छीना जा सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन जो इज्जत आपने अपने चरित्र, अपनी काबिलियत और अपने व्यवहार से कमाई है, वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, बिना पैसे के सम्मान का क्या करेंगे? जिंदगी की जरूरतें तो पैसे से ही पूरी होती हैं। बिल्कुल। और पिता पैसे को नकार नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि पैसा जरूरी है, वो एक साधन है, लेकिन वो मंजिल नहीं है। मंजिल सम्मान है। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप सम्मान को अपनी मंजिल बनाती हैं, तो पैसा अक्सर उसका एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। एक डॉक्टर जो मरीजों का सम्मान कमाता है, उसके पास काम की कमी नहीं होगी। एक कारीगर जो अपने काम में ईमानदारी से सम्मान कमाता है, उसकी मांग हमेशा रहेगी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और दूसरा पॉइंट तो सीधे सीधे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ही सवाल उठाता है। हाँ, शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, ये चरित्र निर्माण के लिए है। ये इस संदेश का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। आज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है, जिसका मकसद है जॉब रेडी ग्रेजुएट्स तैयार करना। सही बात है। हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वैल्यूज सिखा रहे हैं? पिता ने यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षा का असली काम एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना है। एक ऐसा इंसान जो सही और गलत में फर्क कर सके, जिसमें अनुशासन हो, जिसमें सहानुभूति हो। अगर शिक्षा ने आपका चरित्र नहीं बनाया, तो आपकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है। और फिर तीसरा स्तंभ आता है जो इन दोनों को जोड़ता है। हाँ, शक्ति पद में नहीं, बल्कि मूल्यों और ईमानदारी में है। हाँ, और यहाँ से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इन तीनों को अलग अलग मत देखिए। ये एक कैरेक्टर इकोसिस्टम, यानी चरित्र का पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। अच्छा, एक इकोसिस्टम। सोचकर देखिए, शिक्षा से आपका चरित्र बनता है। उस मजबूत चरित्र के आधार पर आप समाज में सम्मान कमाते हैं, जो कि असली सफलता है। ठीक है। और इस सफलता और सम्मान को बनाए रखने की जो असली शक्ति है, वो आपके ऑफिस के बड़े केबिन या आपकी टाइटल से नहीं आती, वो आपके मूल्यों और आपकी ईमानदारी से आती है। मतलब ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पूरी तरह से। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मान लीजिए किसी के पास बहुत बड़ा पद है, शक्ति, लेकिन वो भ्रष्ट है, मूल्य नहीं है, तो क्या समाज में उसका सम्मान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शक्तिशाली दिख सकता है, पर है नहीं। उसकी शक्ति बहुत खोखली है, जो एक स्कैंडल सामने आते ही ढह जाएगी। सही बात है। इसके विपरीत एक आम इंसान जिसके पास कोई पद नहीं है, लेकिन वो अपने मूल्यों पर अडिग है, समाज में उसकी बात का वजन होता है, उसमें एक नैतिक शक्ति होती है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा मजबूत इंसान बनाते हैं जिसे बाहरी हालात आसानी से हिला नहीं सकते। तो ये सिर्फ 3 सलाह नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन सिर्फ फिलॉसफी बता देना काफी नहीं होता, उसे अमल में कैसे लाया जाए ये भी जरूरी है। और शायद इसीलिए पिता आगे चल के कुछ बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। सही पकड़ा आपने। अब वो फिलॉसफी से प्रैक्टिकल गाइडेंस पर आते हैं। ये इस मैनुअल का हाउ टू सेक्शन है, और इसमें संतुलन पर बहुत जोर है। पहली सलाह है, जैसे जैसे तुम बड़े हो समझदार बनो। ये तो मतलब सीधी सी बात लगती है, पर है नहीं। उम्र में बड़ा होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो सब होते हैं। हाँ, पर समझदार होना एक सचेत प्रयास है। इसका मतलब है अपने अनुभवों से सीखना, अपनी गलतियों को मानना और समय के साथ ज्यादा परिपक्व और संतुलित नजरिया अपनाना। हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो उम्र में तो बहुत बड़े हो जाते हैं, पर उनकी हरकतें बचकानी रहती हैं। ये सलाह उसी फर्क को उजागर करती है। और दूसरी सलाह तो शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल है, जैसे जैसे तुम अधिक हासिल करो विनम्र रहो। बिल्कुल। सफलता का नशा बहुत तेज चढ़ता है। और ये पिता अपने बच्चों को उसी नशे से बचा रहे हैं।
ये उपलब्धि और विनम्रता के बीच संतुलन साधने की कला है। ये एक बहुत खूबसूरत मुहावरे जैसा है कि तुम्हारी जड़ें जमीन में होनी चाहिए, भले ही तुम्हारी शाखाएं आसमान छू रही हों। वाह। विनम्रता आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप कहाँ से आए हैं और आपकी इस सफलता में कितने लोगों का हाथ है। जिस इंसान में विनम्रता होती है, उसकी सफलता दूसरों को जलाती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। और फिर तीसरी सलाह इन सबको एक बड़े कैनवस पर ले जाती है। जैसे जैसे तुम बड़े सपने देखो, राष्ट्र और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखो। जी, यहाँ फिर से व्यक्तिगत और सामाजिक का संगम है। इसे मैं एंकर्ड एम्बिशन कहती हूँ, यानी ऐसी महत्वाकांक्षा जिसकी कोई बुनियाद हो। एंकर्ड एम्बिशन? बड़े सपने देखो, चांद पर जाने के सपने देखो, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी उड़ान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सपनों का फल समाज तक, देश तक पहुंचना चाहिए। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो महत्वाकांक्षा को स्वार्थ में बदलने से रोकता है। तो पहले सिद्धांत बताएं, फिर उन पर चलने का तरीका। अब हम संदेश के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, जो एक पिता की प्रार्थना और आशीर्वाद है। जी। और ये कोई आम आशीर्वाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत स्पेसिफिक है। वो कोई वेग सी बात नहीं करते कि खुश रहो या तरक्की करो। वो उन 4 गुणों की मांग करते हैं जो उनके हिसाब से एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। हाँ, वो 4 गुण हैं: ज्ञान, साहस, अनुशासन और करुणा। और वो चाहते हैं कि उनके बेटे जिम्मेदार नागरिक, दयालु इंसान और हमारे देश के मजबूत स्तंभ बने। इन 4 गुणों का चुनाव बहुत सोचा समझा लगता है। बहुत ज्यादा। ये एक इंसान के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, ऐसे समझिए। बताइए। ज्ञान यानी नॉलेज आपका मैप है। वो आपको बताता है कि सही रास्ता कौन सा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है। लेकिन सिर्फ मैप होना काफी नहीं है। उस रास्ते पर चलने के लिए, खासकर अगर वो मुश्किल हो, तो आपको साहस यानी करेज चाहिए। साहस उस मैप पर पहला कदम रखने की हिम्मत है। और एक बार चलना शुरू कर दिया तो रास्ते पर बने रहने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन की जरूरत होगी, जो आपको भटकाव से बचाता है। बिल्कुल। अनुशासन आपका स्टीयरिंग व्हील है, जो आपको लगातार सही दिशा में रखता है, तब भी जब आपका मन ना हो। लेकिन आप सोचिए, एक इंसान जिसके पास ज्ञान है, साहस है और अनुशासन है, वो बहुत कुशल और प्रभावी तो होगा। हाँ। लेकिन वो खतरनाक भी हो सकता है। वो कठोर और बेरहम हो सकता है। अच्छा। इसीलिए चौथा गुण, करुणा यानी कंपैशन, सबसे जरूरी है। करुणा आपका जीपीएस है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आप अपनी सारी शक्ति, सारा ज्ञान और सारा साहस दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि उन्हें कुचलने के लिए। वाह। मैप, हिम्मत, स्टीयरिंग व्हील और जीपीएस। हाँ, ये चारों मिलकर एक मुकम्मल इंसान बनाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ जानता नहीं बल्कि करता है, और जो करता है वो सही नियत से करता है। और जब कोई व्यक्ति इन 4 गुणों को अपना लेता है तो वो अपने आप ही एक जिम्मेदार नागरिक, एक दयालु इंसान और देश का मजबूत स्तंभ बन जाता है। पिता ने जो आखिरी इच्छा जाहिर की है, वो इन 4 गुणों का स्वाभाविक परिणाम है। और फिर संदेश का अंत होता है बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ, मेरे 2 चमकते सितारे। इतनी सारी जिम्मेदारियों और उम्मीदों का पाठ बढ़ाने के बाद अंत में वो वापस उसी गहरे निजी प्यार पर लौट आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये दिखाता है कि इन सब अपेक्षाओं के मूल में असीम प्रेम है, गर्व है। वो उन्हें सिर्फ देश के स्तंभ के रूप में नहीं देखते, वो उन्हें अपने चमकते सितारों के रूप में देखते हैं। ये संतुलन ही इस पूरे संदेश को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि ये संदेश एक जन्मदिन की शुभकामना से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये मूल्यों का एक घोषणा पत्र है, एक विरासत है। एक ऐसी विरासत जो सफलता को सम्मान से, शिक्षा को चरित्र से और शक्ति को मूल्यों से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में क्या हासिल किया से ज्यादा जरूरी है कि कैसे हासिल किया और उस हासिल का किया क्या। ये उपलब्धि और विनम्रता, महत्वाकांक्षा और कर्तव्य के बीच संतुलन साधने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ। और ये एक पिता की अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद को जाहिर करता है कि वो सिर्फ कामयाब ना हो बल्कि एक सार्थक जीवन जिए। बिल्कुल। ये संदेश इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे पारिवारिक मूल्य किसी व्यक्ति के चरित्र और यहाँ तक कि राष्ट्र के भविष्य को भी आकार दे सकते हैं। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में, जहां सफलता को अक्सर बाहरी चीजों,
लाइक्स, फॉलोअर्स, बैंक बैलेंस से मापा जाता है, हाँ। अगर आज किसी को अपनी अगली पीढ़ी के लिए या शायद अपने ही छोटे रूप के लिए ऐसा कोई संदेश लिखना हो, तो वो 3 बुनियादी सिद्धांत क्या होंगे? और उससे भी जरूरी सवाल, क्या आज हम उन सिद्धांतों पर जी रहे हैं?